दोस्तों आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी ने शादी में इनवाइट किया और बोला भाई साहब हमारे बेटे की शादी है, आपको इस सिटी में चलना है, मगर आप अपना टिकट का थोड़ा खुद देख लेना। शादी का कार्ड ले लो, शादी का कार्ड ले लो, 100 रुपए में शादी का कार्ड, 100 रुपए में मेरी शादी का कार्ड है। अपनी 20 बच्चों को साथ में लाइयो, खाने को बहुत कुछ मिलेगा, आ जाइयो, 100 का नोट जरूर लाइयो। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, जो शादी में ले जा रहा है वो टिकट भी करवाएगा, इंडिया का नियम है। तो दोस्तों कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है बल्क बुकिंग की, यानी कि ट्रेन में बहुत सारे टिकट एक साथ करवाने हैं, स्पेशली शादी में या कोई पिकनिक में जा रहे हैं तब। या फिर एक और फीचर है FTR, यानी कि पूरा का पूरा कोच बुक करवाने की डिमांड लोग रखते हैं। दिमाग में ये डाउट आता है कि क्या पूरा कोच हम बुक करवा सकते हैं, और बुक करवा सकते हैं तो कैसे करवा सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में स्पेशली लोगों के डिमांड पर मैं ये लेकर आया हूँ बल्क बुकिंग और कंप्लीट कोच बुकिंग। इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, इनका कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे कि कौन ज़्यादा सस्ता है, कौन ज़्यादा ईजी है। तो चलिए शुरू करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। दोस्तों पहले बल्क बुकिंग और कोच बुकिंग में एक डिफरेंस जान लेते हैं। बल्क बुकिंग का मतलब है कि आप 50, 60, 100 जितने भी टिकट्स बुक करवा रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही कोच में मिलेंगे, वो पूरी ट्रेन में आपको कहीं भी मिल सकते हैं एज़ पर अवेलेबिलिटी। और कंप्लीट कोच बुकिंग में ट्रेन से कोई लेना देना नहीं होता है, आपके लिए एक एडिशनल कोच ही लगाया जाता है। अब चाहे आप उसमें 10 लोग जाएँ, चाहे 20 लोग जाएँ या मैक्सिमम कैपेसिटी पर जाएँ, आपका किराया उतना ही लगेगा। तो ये तो था बेसिक डिफरेंस। अब जानते हैं कि ये बुकिंग्स होती कैसे हैं। सबसे पहले बात करते हैं बल्क बुकिंग की। बल्क बुकिंग में दोस्तों सबसे पहला रूल ये है कि आप अगर ओरिजिनेटिंग स्टेशन से टिकट बुक करवा रहे हैं तो आप 50% सीट से ज़्यादा बुक नहीं करवा सकते। जैसे सपोज कीजिए 3rd AC में उस ओरिजिनेटिंग स्टेशन का कोटा है 200 सीट्स का, तो आप 100 सीट से ज़्यादा की बुकिंग नहीं करवा सकते। सिमिलरली अगर आप किसी इंटरमीडिएट स्टेशन से बुक करवा रहे हैं टिकट, तो उस स्टेशन के कोटा का 35% सीट से ज़्यादा आप बुक नहीं करवा सकते। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा टिकट्स बुक करवानी है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको कोई ओरिजिनेटिंग ट्रेन मिले जो उसी स्टेशन से जा रही हो, तो आप ज़्यादा टिकट्स बुक करवा पाएंगे। अब इसका प्रोसेस क्या है? प्रोसेस कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो आप एक लिस्ट बनाइए सारे के सारे पैसेंजर्स की, जो कि बहुत टफ काम है। सपोज़ कीजिए आपको जाना है 4 महीने बाद, तो आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए 4 महीने पहले ही, क्योंकि टिकट्स जो है वो फिर बुक हो जाती हैं और फिर वेटिंग ही मिलती है। तो इसीलिए बहुत पहले आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी जिसके अंदर हर पैसेंजर का नाम, उसका जेंडर, उसकी एज, उसका मोबाइल नंबर एक्सेट्रा आप पूरा डिटेल लेके रखेंगे। उसके बाद आपको जाना है जिस जगह से आपको बुकिंग करवानी है वहाँ के डिविजनल ऑफिस में। डिविजनल ऑफिस आपको इंटरनेट सर्च पर मिल जाएगा, सिंपल है। किसी भी स्टेशन का आप डिवीजन सर्च करेंगे तो उसका डिविजनल हेडक्वार्टर यानी DRM ऑफिस आपको मिल जाएगा। अब DRM ऑफिस में जाकर आपको मिलना है सीनियर DCM से, यानी कि सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर के ऑफिस में जाकर। वहाँ पर जाकर आपको एक सिंपल एप्लीकेशन देनी है, साथ में एक लिस्ट अटैच करनी है जिनका आप रिजर्वेशन यानी बल्क बुकिंग करवाना चाहते हैं। आप अगर एक जेन्युइन रीज़न देंगे तो ज़रूर आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। और अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि कोई स्कूल है या फिर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है जो एक प्रोग्राम इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, तो उनका काम बड़ा आसानी से सिर्फ अपने लेटर हेड पे और अपने फॉर्मल पेपर्स देने पर हो जाता है। मगर आप अगर एक इंडिविजुअल हैं, जैसे सपोज कीजिए आप शादी के लिए बुकिंग करवा रहे हैं, तो ऐसे केसेस में आप शादी का कार्ड अटैच कीजिए या फिर एक एफिडेविट अटैच कीजिए जो ये प्रूव करे कि हाँ सच में हम शादी के लिए ही टिकट्स बुक करवा रहे हैं। मगर अब दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, ऐन वक्त पर कई लोगों का विचार बन जाता है जाने का और कई लोगों का विचार बन जाता है नहीं जाने का, जो इंडिया में बहुत कॉमन है। तो ऐसे में दोस्तों एक रिलैक्सेशन यहाँ पे हमें ये मिलता है कि हम 48 घंटे पहले 10% लोगों का नाम चेंज भी कर सकते हैं सिर्फ एक बार। ये भी सीनियर DCM की अप्रूवल लेकर किया जा सकता है। तो अब होगा क्या, आपकी जो एप्लीकेशन आप देंगे अगर वो सीनियर DCM ने अप्रूव कर दी तो उस अप्रूवल लेटर को लेकर आपको जाना है सिंपल किसी भी टिकट बुकिंग काउंटर पर। वो लेटर आपको जमा कराना है और आपको पूरी की पूरी पैसेंजर्स की लिस्ट देकर बल्क बुकिंग करवा लेनी है। पेमेंट आपका उतना ही लगेगा जितना एक नॉर्मल किराया लगता है। अब ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि हम सबसे पहले भागेंगे 4 महीने पहले, जैसे ही टिकट की बुकिंग ओपन होगी हम बल्क बुकिंग कराने के लिए भागेंगे सुबह सुबह 8 बजे। तो दोस्तों आपकी बुकिंग जो बल्क बुकिंग है वो चालू होगी 10 बजे से, जब टिकट बुकिंग उस पर्टिकुलर डे के लिए ओपन होती है। 8 से 10 बजे के बीच में बल्क बुकिंग अलाउड नहीं है, तो आप 10 बजे के बाद ही जाइए। सेकेंड थिंग है, आपको सेम कोच में बर्थ मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। थर्ड थिंग है कि आपको कंफर्म टिकट मिले, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। एज़ पर अवेलेबिलिटी आपको बर्थ दी जाएगी।
और फोर्थ थिंग है, आप अपने साथ में किसी भी एक्स्ट्रा आदमी को या किसी बच्चे को नहीं ले जा सकते हैं। अगर आपने 69 या 70 या 71 लोगों का टिकट करवाया है तो आप 71 लोगों को ही लेकर जा सकते हैं। अब दोस्तों, बल्क बुकिंग में आपको कोई भी और डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट्स में पूछ लीजिए, और मीनवाइल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत ही काम की वीडियोस आती रहती हैं। चलिए बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि है कंप्लीट कोच बुकिंग या कंप्लीट ट्रेन बुकिंग। सरप्राइजेस आने वाले हैं। अब कंप्लीट कोच या कंप्लीट ट्रेन की बुकिंग के लिए एक सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है IRCTC। IRCTC की वेबसाइट पर एक ट्रेन्स का ऑप्शन आपको मिलता है। इस ऑप्शन में FTR कोच या ट्रेन बुकिंग का ऑप्शन आपको मिलेगा, जिस पर क्लिक कर आप एक दूसरी विंडो में चले जाएंगे जो कि है फुल कोच या ट्रेन बुकिंग के लिए। इस पर सबसे पहले आपको एक काम करना है, आपको FTR अलाउड ट्रेन्स में जाकर ये देखना है कि आप जिस ट्रेन में अपना कोच लगवाना चाह रहे हैं वो ट्रेन अवेलेबल है कि नहीं। यानी कि कुछ सेलेक्टेड ट्रेन्स में ही कोच अटैच करना रेलवेज ने परमिट कर रखा है, और वो लिस्ट ये दे रखी है जो अपडेट होती रहती है टाइम टू टाइम। तो पहले इसमें से आप ट्रेन सेलेक्ट कीजिए कि किस ट्रेन में हम अपना कोच अटैच करवाना चाहते हैं। उसके बाद सेकंड थिंग है, हमें सबसे पहले जाकर ये टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ना पड़ेगा। टर्म्स एंड कंडीशंस ये कहते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़, कि आपको एक रजिस्ट्रेशन सिक्योरिटी डिपॉजिट 50,000 रुपये पर कोच देना पड़ता है एप्लीकेशन करने के लिए। यानी कि अगर आपको कोच मिले या ना मिले, आपको 50,000 रुपये का सिक्योरिटी डिपॉजिट तो देना ही पड़ेगा, जो कि रिफंडेबल होगा। और अगर आप बुकिंग आपकी अप्रूव होने के बाद भी अगर कैंसिल करते हैं तो इसका कुछ अमाउंट डिडक्ट भी होता है। यानी कि आप सिंपली ये देख सकते हैं कि ये ऑब्वियसली बल्क बुकिंग से महंगा ऑप्शन है, क्योंकि इसके अंदर कंप्लीट कोच बुकिंग करने के साथ साथ आपको कुछ किराया भी देना पड़ता है, जैसे कि कोच के स्टेबलिंग चार्जेस। अगर कोच कहीं पे 1 या 2 दिन खड़ा है तो आपको उसके स्टेबलिंग चार्जेस भी देने पड़ेंगे। अगर आपने कोच को 1 या 2 जगह रोका तो आपको उसके चार्जेस भी देने पड़ेंगे। तो ओवरऑल ये एक महंगा सौदा है, मगर ये उन्हीं लोगों के लिए है जो पूरी की पूरी प्राइवेसी चाहते हैं और पूरा का पूरा एक सिंगल कोच पर फैमिली या पूरे ग्रुप के लिए एक सिंगल कोच का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। तो आप इस बुकिंग को प्रोसीड कैसे कर सकते हैं? आप सबसे पहले न्यू यूज़र साइन अप के ऑप्शन में जाइए, क्योंकि IRCTC का जो एग्जिस्टिंग यूज़र आईडी है वो चलेगा नहीं इस पर। इसके लिए आपको एक नया यूज़र आईडी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो कि कोई भी कर सकता है, बहुत ही सिंपल है। यूज़र आईडी रजिस्टर करने के बाद आप सिंपली इस वेबसाइट पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं अपने यूज़र आईडी से, और इस यूज़र आईडी पर लॉगिन करने के बाद आप कोच या ट्रेन जो बुकिंग करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कीजिए, और उसके बाद में एक फॉर्म आपको आएगा जिसको आप भर कर आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर दिया जाएगा, जो कि आप व्यू FTR स्टेटस में जाकर आप उस एप्लीकेशन का स्टेटस जान सकते हैं। ये पूरा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होता है दोस्तों, और अप्रूव हो ना हो ये ज़रूरी नहीं है। आपको इसके बाद में कॉल्स या मैसेजेस के थ्रू संपर्क किया जाता है, और एक लेंदी प्रोसेस होता है जिसके अंदर चार्जेस बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो दोस्तों, बल्क बुकिंग या कंप्लीट कोच बुकिंग से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। कमेंट्स में आंसर दीजिए कोबरा क्विज़ का। आज का हमारा सवाल है कि कंप्लीट कोच बुकिंग या बल्क बुकिंग दोनों में से कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सस्ता है? अपने जवाब फटाफट से कमेंट्स में पोस्ट कीजिए, आंसर वीडियो में ही छुपाए। सही जवाब देने वाले एक लकी विनर को मिलेगा 51 रुपये का UPI कैश। विनर का नाम अगले वीडियो में अनाउंस किया जाएगा। पिछले कोबरा क्विज में मैंने पूछा था कि अगर आप विदाउट टिकट ट्रैवल करते हैं तो आपको कितने महीने तक की जेल हो सकती है, जिसका आंसर है 6 महीने। और सही जवाब देने वाले लकी विनर का नाम है ये आपकी स्क्रीन पर। विनर अपना अवार्ड लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए स्टेप्स को फॉलो कीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग और काम के वीडियो में। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए।